साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 23 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का एसएसटी का पेपर होने जा रहा है, यानी सोशल साइंस का। तो अभी कैसे वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा वो भी बताएंगे। तो देखिए, विषय कोड आपका 161 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों से खंडवा में क्या बोला गया। खंडवा में सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया, जिसमें से 24 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को नोट करिएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों, मेरे पास 2 पेपर आया, इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना ये फर्स्ट पेपर का वीडियो दे रहा हूँ। इसके बाद एक सुबह में वीडियो आएगा, ठीक है ना। आप लोग ऑलमोस्ट 10 बजे एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले हम लोग पेपर को लाएंगे। और तो उस वीडियो को भी देख लेना। उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि बाद में ये आप लोग मत करना इस वीडियो को देखने के बाद भी कि सर क्वेश्चन फेक था आपका, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करना, सुबह का जो वीडियो आएगा उसको भी देख लेना आप लोग। और जहाँ से आंसर की डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा वहीं से लिख के जाना। अभी आप नहीं लिखना, सुबह में लिख के जाना, ठीक है। चलिए तो बताएंगे आप लोगों को सारा चीज़। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप पहला का नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपसे बोला वुडरो विल्सन कौन थे। तो नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 3 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न बोला संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो आप नोट करेंगे जेनेवा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी प्यारे बच्चों, जेनेवा में होगा नहीं, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूके में, यानी कि लंदन पड़ता है कहाँ पर, ये अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर की संयुक्त राष्ट्र जो ना राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आप नोट करेंगे ये मनाया जाता है जो ना 24 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो नोट करेगा 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न बोला कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने दिन बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो लगभग 20 दिनों के बाद। तो राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे 7 नंबर का 21 दिनों बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा 21 दिनों बाद। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय में कहाँ स्थापित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थापित है। तो नोट करिएगा 8 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी कि दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद कर लीजिएगा 9 का राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से बोला जा रहा है कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है। तो आप नोट करेंगे 10 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नोट करिए। 11 नंबर की यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। तो आप नोट करेंगे 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लीजिए। 12 नंबर की भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए वोट देने के लिए। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप नोट करेंगे ना। तो देखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 25, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 की उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन बाहर सभापति होते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करिएगा, सी करेक्ट होगा 14 का। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया कि किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित क्या किया जाता है। तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन भी होगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी नोट करिए। 16 नंबर के भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 के क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो आप नोट करेंगे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुझे नहीं पता है, बस यहाँ पर देख सकते हो 18 नंबर है, क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में किया जाता है। तो ये क्या जाता है उचित वातावरण में। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो नोट करिएगा मानसरोवर। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 19 नंबर का ऑप्शन एक सेकंड, मानसरोवर थोड़ी होगा, अरे ये तो गोसाई धाम होगा ना, ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर की भरतपुर पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है। तो नोट करिएगा ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। 21 नंबर है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कृष्णा पर। तो ऑप्शन नंबर बी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुनामी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। तो 22 नंबर का नोट करिए, राइट आंसर सी हो जाएगा बाट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है। तो नोट करिएगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या बोला गया। प्रश्न के निम्न में से कौन आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, सूखा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा जो ना भूमि यानी कि लैंड, ऑप्शन नंबर डी नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंजी, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। 27 मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है। तो 100 दिनों का, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये पाया जाता है प्रच्छन्न, यानी कि राइट आंसर 28 का डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोला कि निम्न में से को किस महीने में खरीफ फसल बोई जाती है, तो काटी जाती है ना, तो आप नोट करिएगा अक्टूबर में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है महाजन के ऋण की ब्याज बैंक की अपेक्षा क्या होती है। तो बिल्कुल नोट करिएगा 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बहुत अधिक हो जाती है। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का आंसर की बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर के 10 प्रश्न 5 प्रश्न बनाना है। ये 2 नंबर बनाए, टोटल 10 नंबर के लिए होगा। यहाँ पर देखो मैं पहले बोल दूँ, हर एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है इसमें 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, किसी एक क्वेश्चन को आपको बनाना है, 8वां करके दिया गया। अगर ऊपर का बनाओ तो नीचे का ना बनाओ, नीचे का बनाओ तो ऊपर का ना बनाओ, कोई एक क्वेश्चन बना लो। हम आप फटाफट से पढ़ देते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 2 नंबर की सुरक्षा परिषद क्या है। इसके आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में है पहला 3 नंबर क्वेश्चन की लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर की किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। और इकोनॉमिक्स में बोला गया कि भारत में बेरोजगारी के 4 प्रमुख कारण बताए। और 6 नंबर की कृषक मजदूर किसे कहा जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी में है 7 नंबर क्वेश्चन पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। और 8 नंबर की मानव संसाधन के लिए महत्व प्रकाश डाले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो आपके सामने आपदा प्रबंधन में बोला कि प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करो। 10 नंबर बोला कि सूखे की परिभाषा दे। ये आपका हो गया 2 नंबर का प्रश्न। इसमें से 5 ही प्रश्न बनाना था। दीर्घ उत्तर प्रश्न इसमें से 11 से 18 तक के 4 प्रश्न बनाना, 4 नंबर बोला है, टोटल 16 नंबर के लिए होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखिए। इसमें भी हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन दिया गया, 2 सभी सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन होगा, कोई एक क्वेश्चन बनाना है। तो जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे। और 12 की जर्मनी में हिटलर के उद्देश्य क्या थे। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या शर्त है। और क्वेश्चन नंबर 14 की सूचना के अधिकार के प्रमुख प्रावधान क्या है। और 15 की जनसंख्या जनगणना में अंतर स्पष्ट करे। और 16 की भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करें। और ज्योग्राफी में बोला गया कि क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि क्या है। और यहाँ पर 18 की वायु प्रदूषण से होने वाले हानि को लिखे। तो चलिए इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, हम लोग डाउनलोड करने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए। मैं पहले कर लिया, आप लोगों को कर लेना है। और बिल्कुल यहीं पर 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिलेगा। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो जैसे ही ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना। नीचे आओगे ना तो देखना क्लास 9 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 9 का सेशन, देख लो ये रहा क्लास 9 का सेशन। और यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 9 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ही होगा ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जो है ना प्यारे बच्चों, मतलब 2 पेपर हम डालेंगे तो इस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और 2026 में आप लोग क्लास 10 का फाइनल एग्जाम दोगे, उसके लिए 7th बैच आपका स्टार्ट होगा, न्यू फ्री में होगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ेंगे तो आपका देखो यहाँ पर हिंदी संस्कृत का पेपर हो चुका है, साइंस का सोशल साइंस का बचा हुआ है, और मैथ इंग्लिश का बचा हुआ है। तो आप सारे का डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमें करना है अभी सोशल साइंस का। सामने लिखा है डाउनलोड पे क्लिक कर लो। क्लिक करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर होता है, आप लोगों को पेज को रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश कैसे किया जाता है, देखो नीचे की ओर खींच लेना है, इसे उंगली से पकड़ करके नीचे की ओर खींचोगे, चक्री नाच जाएगा, समझ लो रिफ्रेश हो जाएगा। और जब भी आओगे ना तब आपको बार बार रिफ्रेश करते रहना। रिफ्रेश करके नीचे आओ, जैसे ही आओगे ना तो कुछ भी हम लोग डालेंगे तो वो आपको दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है क्योंकि वेबसाइट में काम चल रहा है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैं पहले ही डाल दिया हूँ, तो यहाँ से लिख लोगे। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैं कुछ ही देर में डाल रहा हूँ, और वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। तो आप यहाँ पर आकर के एग्जाम हॉल में जाने से पहले डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पेपर भी लेकर के आ रहा हूँ उसका वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।